हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, नई रीडिंग के साथ। तो देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या कुछ मैसेजेस देने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन आपको क्या कुछ मैसेज देंगे, चलिए देखते हैं। तो जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस हैं। जितना आपको लगे कि आप पॉजिटिव हैं, अच्छा लग रहा है, ले लीजिए। बाकी लगे आपके लिए नहीं है कुछ भी, तो आप उसको छोड़ सकते हैं इमीडिएट। ठीक है, लेकिन ये डिवाइन मैसेजेस हैं। जितना ज़्यादा आप डिवाइन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जितना ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, उतना ज़्यादा आप अपने अंदर जान सकेंगे, झांक सकेंगे, पहचान सकेंगे खुद को, और जो है नर्चर कर सकेंगे सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में, सेल्फ मोटिवेशन में आप आएंगे। ठीक है, तो कई बार अंदर सराउंडिंग में नेगेटिविटी रोक रहती है, तो इस तरह के मैसेजेस जो है ट्रिगर करता है और लोग नहीं देखना पसंद करते हैं। देखते हैं तो भी उन पे उतना, तो जो लोग देखते आ रहे हैं ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो यूनिवर्स का मैसेजेस हैं, डिवाइन के मैसेजेस हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स है, व्यूवर्स है, जो लोग भी रीडिंग तक आए हैं, आएंगे, उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। तो चलिए बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे, प्लीज़। ओके, ओके, तो जो भी आपका ध्यान है, जहाँ कहीं भी आप ध्यान लगा रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा, तो उसको थोड़ा उसके बारे में सोचने की, समझने की ज़रूरत है, फिल्टर करने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो गंदा लगे उसको क्या करना है देखें और आई यही कर दें। हर चीज़ को अपने ऊपर ना लें, हर चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। जो गंदगी है, कूड़ा कचरा है, उसको साफ़ करेंगे तो आप अपने पावर को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, अपने पंख को फैला पाएंगे, अपने ताकत को, अपनी एनर्जी को, सेल्फ, है ना, एम्पावरमेंट जो होता है। तो आप आगे आने वाले समय में अपने आप को जानते हुए, पहचानते हुए, निखरते हुए नज़र आएंगे, अगर आप इस पर थोड़ा सा काम कर लेंगे। और यूनिवर्स है, चाह रही है, तो मे भी आप लोग करेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ अपने अंदर झांकने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप से प्यार करने के लिए कहा जा रहा है। जहाँ कहीं भी ध्यान केंद्रित है उसके बारे में एक बार फिर से सोचें। और तो चलिए, ये 2 कार्ड आ ही गया है। देखो, तो बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ स्पिरिचुअल पर्सन है, बैलेंस बनाते हुए नज़र आएंगे। अब जो भी गंदगी है साफ़ करते हुए नज़र आएंगे, बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे। और गंदा और सही दोनों चीज़ का है, आप गंदगी को छोड़ के अच्छाई की तरफ निकल पड़े हैं और निकलते चले जाएंगे। आप और भी ज़्यादा जो है आप समझ गए हैं, जान गए हैं, पहचान गए हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन काम करके, जैसे होता है ना, लोग घर की सफाई करते हैं, कुछ सामान
तो बिल्कुल ही कूड़े कचड़े में डाल देते हैं, अरे ये यूजलेस है हटाओ। कुछ लोग सोचते हैं रखे या फेंक दे, रखे या फेंक दे। ऐसा कोई चीज़ आपके अंदर चल रहा है उसको निकालना है, फेंकना है, परमात्मा के साथ कंट्रोल करना है। आपका विल पावर जो है आपके साथ देंगे, आपको जो है यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, खुद को कंट्रोल करते हुए। और जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आएगा उसको बहुत अच्छे से आप समझेंगे और उसको क्लीन करते हुए निकल के जाएंगे। जो भी चैलेंज आएगा, जिस भी तरह का प्रॉब्लम्स आएगा, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, कमर को कस चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है आपको अपने गोल पे नज़र आ रहा है, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। और आप जिस विल पावर के साथ चल रहे हैं, जिस अपने सेल्फ कंट्रोल के साथ चल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे लेफ्ट राइट नहीं देखना है, सीधी जो है एकदम अपने टारगेट तक पहुंचना है, तो आपको पहुंचने से कोई नहीं रोकेगा। और एंजल परमात्मा का साथ है। बहुत लोग स्पिरिचुअल पाथ को जान चुके हैं, बहुत लोग यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल पाथ उनका गोल है, मोटिव है, आए हैं, जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पे और अपने जो भी दुनियादारी, समाज सेवा, रिश्तेदारी, नातेदारी, इसके बीच में। क्योंकि अंदर से आपका हार्ट आपको पता है कि कहाँ आपको सुख मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है। बैलेंस हो चुके हैं और आने वाले समय में आप और ज़्यादा बैलेंस हो पाएंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट थिंग है। और रोजी रोटी, कपड़ा मकान, कमाना खाना दुनिया से कट नहीं सकते हैं, ये पता है। लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है तो कटना भी पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है दोनों में बैलेंस बनाते हुए आगे नज़र आ रहे हैं। आपका जो भी पर्सपेक्टिव है उसको आप जानते हुए, पहचानते हुए, फोकस करते हुए, आगे बढ़ते हुए और अच्छी एनर्जी के साथ, क्योंकि एंजेलिक पावर जो है आपके अंदर है। आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, पेशेंस बहुत ज़्यादा आप बनाने वाले व्यक्ति हैं, बना के रखे हुए हैं। सब्र करना आ गया है आपको सब्र करना आ गया है, ठीक है। अब और हम देखते हैं, ये कार्ड एक्चुअली यहाँ आना चाहिए था, ये यहाँ आना चाहिए था, बिफोर आ गया, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ आना है। तो थर्ड पार्टी, किसी के बातों में आना, इन्फ्लुएंस में होना, यही आपका एग्जाम्स है, यही आपका। इसी नेगेटिविटी से यहाँ जो जीत रहे हैं, अगर हम इसको यहाँ कर दें तो ये आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए नहीं, लाइफ टाइम की जर्नी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पावर को जानेंगे, पहचानेंगे, फैलाएंगे, अलाइनमेंट होते जाएंगे। जो चीज़ मिला है उससे आप सब्र करना सीख जाएंगे, किसी चीज़ से शिकवा शिकायत नहीं रहेगी। और जब झांकेंगे तो लगेगा यार बहुत कुछ मेरे पास है, जो है बहुत है, इनफ है और ये काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए। कल के लिए, परसों के लिए लोग इतना हार्ड मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, घंटों घंटों छोड़ देते हैं, फैमिली को जगह नहीं देते हैं और लोगों को नहीं देते हैं, पागलों की तरह बढ़ते रहते हैं, ना खुद को टाइम देते हैं, मशीन बना लेते हैं लोग। तो जो है यहाँ पे किसी भी तरह का जो भी नेगेटिविटी है, इन्फ्लुएंस है, लालच है, सेल्फ अंदर का ग्रीडी, कोई भी नेगेटिविटी आप उस पर जीत चुके हैं, कमांड कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़, ऐसा चीज़ जो आपको डिस्टर्ब करेगा, आप उसको निकालते हुए, सेग्रीगेट करते हुए, निकाल के फेंकते हुए थे और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल रिफाइन करेंगे आप, इसी चीज़ को रिफाइन करना है। तो किसी तरह का इल्यूजन, किसी तरह का, आपको सब कुछ पता है तो कल तक नहीं पता था, उसका खामियाजा भोगते हैं। एक और चीज़ आ रहा है कि जो लोगों को पता है वो तो पता है, जिन लोगों को नहीं पता है वो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग्स है। तो जब मैं कार्ड यहाँ रख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जिनको पता है उनका तो लाइनअप हो चुका है, जिनको नहीं पता है वो, तो जिनको नहीं पता है आपको कोई इल्यूजन, डर, एंजाइटी, चिंता, किसी भी तरह का जो है यहाँ पे वो चीज़ सता रहा है। इंट्यूशन जो है, अंदर से डर लगता है, अंदर से कोई चीज़ डराता है तो उस डर के आगे जीत है, ठीक है। और परमात्मा को सरेंडर कीजिए, परमात्मा से कनेक्ट हो जाइए, परमात्मा से प्यार कीजिए, आप भी इसी एनर्जी में आएंगे। चैरियट एंड टेम्परेंस की एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये दोनों। यहाँ इनको भी किसी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इनको भी किसी की ज़रूरत नहीं है, दोनों मेजर आर्काना है। और जो लोग यहाँ से जा रहे हैं इस जर्नी में, उनके रास्ते में, जो ज़रूरी नहीं है कि आप जान चुके, पहचान चुके तो आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को फैलाते हैं, है ना, एम्ब्रेस कर रहे हैं योर पावर, अपने फैला रहे हैं, विंग्स को फैला रहे हैं, पावर को बढ़ा रहे हैं किसी तरह का,
तो जब बढ़ाने में हो सकता है कोई ऑब्स्टिकल्स आए, तो बस इतना ही करना है जो पहले करते आए हैं, है ना। जानना है, पहचानना है, किसी तरह का इल्यूजन में नहीं आना है, किसी तरह का बकवासगिरी, किसी के बातों में नहीं आना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सूर्योदय आपका हो जाएगा। देखिए, कोई भी टेंशन, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी डर तो है, सुबह होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग बढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, वो तो कर लेंगे। जो लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, फेयर में है, डर में है, इंट्यूटिव देखिए आप हो जाएंगे। आप सबका जर्नी अलग अलग होता है। यहाँ आप 3D लाइफ में आए हैं, लेकिन हो सकता है 3D लाइफ के आपके लिए ना बना हो, तो बहुत चीज़ें हाथ से छूटती है, जो छूटती है छूट जाने दीजिए। आप परमात्मा को बोलिए जो मेरे लिए होगा वो जा ही नहीं सकता, जो आपके लिए बना होगा। और जो आपके लिए नहीं बना होगा, आप भागते 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 जान भी दे दे तो भी वो आपका नहीं हो सकता है। इतनी छोटी सी चीज़ है। जो लोग समझ गए हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझे हैं प्लीज़ समझ जाइए, वरना आप लोगों के लिए मतलब प्रॉब्लम्स होगी। फिर तब तक एग्ज़ाम्स परमात्मा लेते रहेंगे जब तक कि आप उसमें पास नहीं होंगे, और अगर आप इसके लिए बने हैं तो आपको देना ही पड़ेगा। तो सूर्योदय आ रहा है, रखती हूँ मैं यहाँ पे निकाल के। मुझे पता है कि आप यहाँ से निकल चुके हैं, निकल चुके हैं, और जो लोग आ रहे हैं वो भी निकल जाएंगे। इतना गट्स फीलिंग्स आ रही है मुझे, इसीलिए मैंने ये कार्ड रख दी, दिशन सूर्योदय, और फिर आप यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो सारे मेजर अरकाना है, 4 कार्ड आए हैं, चारों के चारों मेजर अरकाना है। तो एक शिफ्टिंग अंदर से, और सराउंडिंग में भी जो लोग गलत होंगे, चापलूस होंगे, बेकार का बड़बड़ करते रहेंगे, आपकी एनर्जी खाते होंगे, आप सबको जो है साइड लाइन लगाते हुए नज़र आ रहे हो। किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, आपको चीज़ें पता चलेगी और आप छोड़ते हुए आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कार्ड नज़र नहीं आ रहे हैं तो अब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी डिवाइन मैसेजेस। अब चलते हैं कि जो लोग अपने पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपके पार्टनर, आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं और जिनके बारे में जानना चाहते हैं अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उन पर्सन की व्यूवर्स की तरफ क्या कुछ थॉट था, क्या सोच रहे थे, पहले थॉट्स क्या था, प्लीज़ मुझे बताएं। और ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, जनरल रीडिंग्स है, इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और उतना ही लें जितना में आप कंफर्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ आपको कंफर्ट नहीं कर रहा है छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए करेगा, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उस पर्सन की सुबह सुबह की पहली एनर्जी, पहली फीलिंग क्या थी। पहली एनर्जी, पहली फीलिंग्स ये कहता है उनका कि आप जो है पहले क्या किए हैं, ये जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ आप इनके पीछे पीछे आते रहते थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत इन्होंने आपको नचाए हैं, घुमाए हैं, परेशान किए हैं। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है। दूसरा कोई इन्फ्लुएंसर है, जो भी आपके पर्सन है किसी की बातों में आ जाते हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, किसी की भी बात सुने हैं ये, और उनकी वजह से जो सुनते रहे हैं, फिर भी आप इनको समझाते रहें कि भाई ऐसे मत करो, वैसे मत करो, मतलब आपका बहुत नुकसान होता रहा, फिर भी आप जो है बर्दाश्त करते रहे। अब जो है आपको लगा कि ये पर्सन नहीं सुधरने वाला है, तो क्यों ना हम यहाँ से निकल जाते हैं। आप जो है अपने प्रॉब्लम को फेस करते हुए निकल चुके, क्योंकि आपको और ज़्यादा अपना नुकसान नहीं कराना है। आपने इस पर्सन को छोड़ दिए, इनको हाल पे छोड़ दिए, क्यों, ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये पर्सन इस वक्त जो है, आप जब छोड़ के निकल गए हैं, चले गए हैं, जा रहे हैं, तो इस पर्सन को जो है फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, काफ़ी गरीबी देख रहे हैं। और यहाँ पे जो है मतलब कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है इनका, माइंड सेट जो है काफ़ी डाउन है, लेक ऑफ मतलब कॉन्फिडेंस है, चिंता है, परेशानी है, दुख है इनको। और ये आपके पीछे पीछे आना चाहते हैं, क्योंकि अपने लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। क्यों सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी किया ही नहीं है। दूसरों की बातें में आते हैं, चलते हैं। आप नाराज़ हो बहुत ज़्यादा, तो और बताएं यूनिवर्स, इस पर्सन की सुबह सुबह की यही थॉट है, इस पर्सन की सुबह की पहली थॉट। एम्परर, फादर फिगर है आप लोगों के लाइफ में होंगे, फादर इन लॉ होंगे, जो इनके फादर होंगे, आपके फादर होंगे। फादर इन लॉ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है। ये जो है एम्परर, और कुछ लोगों का ये पर्सन ही जो है काफ़ी एम्परर है।
इनको पावर, पोस्ट, ऑथोरिटी का बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ पे फादर फिगर जैसे किसी व्यक्ति का आपके रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस है। ये अपने फादर फिगर जैसे किसी, फादर हैं तो फादर से, फादर नहीं है तो फादर फिगर जैसे किसी व्यक्ति से बहुत डरते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में है। वो जो बोलते हैं उनकी बात सुनते हैं, उसके हिसाब से आपका रिलेशनशिप चलता है। उनके फादर फिगर जैसे व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है तो आपका रिश्ता खराब, क्योंकि वो बोलेगा उसको ऐसे करो, वैसे करो, इस तरह सताओ, उस तरह से सताओ, इस तरह से तड़पाओ, और जो बोलेंगे करेंगे। अब आपका पेशेंस खत्म हो गया, आप निकल गए, ठीक है, और निकल गए। और ये जो पर्सन है, अगर फादर फिगर ये भी देख रहे हैं, आपके पर्सन की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, डर अच्छा नहीं है, अगले को लग रहा है एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई, एक तरफ तो मतलब बाप जान है जो जान लेने के लिए उतारी। कई बार जानते हो क्या होता है, अपने ही बच्चे की ज़िंदगी लोग बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे आते हैं अक्सर, जो मैं यहाँ पे रीडिंग करती हूँ रोज़ रोज़ कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप जो आते हैं सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, तो वो बोल नहीं सकते हैं कि मैं अपनों का मतलब क्या बोले हैं, डसा हुआ पर्सन हूँ, मेरे अपनों ने ही मुझे खा लिया है, उनको ही खुश करते 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 मेरी खुद की लाइफ, खुद की शादीशुदा ज़िंदगी जो है जहन्नुम बन चुकी है। वो बोल नहीं सकते हैं, गट्स फीलिंग्स नहीं है बोलने का, पावर नहीं है बोलने का, खुद भी अटके लटके रहते हैं, आपको भी अटका के लटका के रखते हैं। तो कुछ पेरेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जो इंडिया में, एशिया में ऐसे जगह पे जो हैवी कार्मिक होते हैं, कोई पेरेंट्स जान भी दे देते हैं बच्चों के लिए, और कोई पेरेंट्स है जो अपनी खुशी के लिए जान ले भी लेते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं, भाई बहन जो होते हैं, जो अपने सगे होते हैं, यही आपकी बर्बादी लिख देते हैं अगर आप अपनी थोड़ी सी होशियारी से नहीं चलेंगे। क्योंकि उनका अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आपका भी बेनिफिट नहीं होने देंगे। आपको भी अगर आप सोचेंगे कि बेनिफिट लेके हम निकल लें, ना 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 ना, ये तो उससे डरता है, ये तो उससे डरती है, ये तो ऐसा, ये तो दब्बू है, ये तो डरपोक है। अब वो पर्सन ज़बरदस्ती अंदर से हिम्मत निकाल निकाल के लड़ाई झगड़ा करके, और जिस दिन पेशेंस ख़त्म होता है छोड़ छाड़ के चलो भाई जय राम जी की। यहाँ ऐसे सिनारियो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन को कोई ना कोई हैंडल करता है, कोई ना कोई सजेशन देता है, कोई ना कोई बोलता है, बोलती है, फादर फिगर जैसा व्यक्ति। और ये जो भी मास्कुलिन एनर्जी है उनकी बहुत सुनते हैं, और फेमिनाइन एनर्जी को बहुत रुलाते हैं, तड़पाते हैं। तो यही लोग बर्बादी लिख देते हैं अपने ही घर में, अपने ही मतलब जाते जाते जो है ना, ओह गॉड, देखिए डेथ क्या बोली मैं, यही लोग लिख देते हैं। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, थैंक यू। यही लोग लिख देते हैं कि आपकी ज़िंदगी फादर फिगर जैसे व्यक्ति के लिए ख़त्म हो चुका है। ये पर्सन ने इतना चूड़ी चढ़ाई है अपने बच्चे की, इतनी आपके पर्सन की इतनी चूड़ी चढ़ाई, इतना ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी हो सकता है, कोई टोटका भी करना सिखा दिया हो, है ना। और यहाँ पे एंडिंग हो गया, चेंज हो गया, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। अब इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ वही, जब आपके साथ मैरिज कर रहे हैं, जब निभाने की शक्ति नहीं है तो करते ही क्यों है, मैरिज में आते ही क्यों है, अपनी भी ऐसी की तैसी करवा रहे होते हैं। ज़्यादातर डिवोर्स इसी कारण से होता है। इनको अपने अभी क्या है, ओल्ड एज में किसी को पेंशन आ रहा है, किसी का काम है, बच्चे खर्च चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, बैठ बैठ के करेंगे क्या, देखो मैं मेरे बच्चे को कितना कंट्रोल करता हूँ, देखो मेरी बहू कितनी कंट्रोल रहती है, देखो मेरा बेटा कितना कंट्रोल रहता है, देखो उसको ऐसे घुमाऊंगा, देखो मेरी बेटी, मतलब क्या ही बोले। ऐसे करते करते लोग जो है ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो पहले 4 बच्चे होते थे, अब लड़कियां भी हैं, उनकी माँ भी हैं, सब एक से एक नमूने हैं। लड़की को लड़की की माँ सिखाती है कि तुम ऐसे करो, वैसे करो, तुमसे ज़्यादा काम करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। बस जो है अपने ही बच्चे का घर जो है, अपने ही समझदारी से अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, दूसरों के घर में रहना होता है, माँ बाप का मकान होता है, दहेज, कोई दहेज लेंगे, कोई दहेज देंगे, आप लोग जो है बलि का बकरा बन के एक दूसरे के बीच में चले जाते हैं, पीसते रहते हैं। और यहाँ जो है घुन की तरह, और ये लोग जो मज़े ले रहे होते हैं, बस ये रिलेशनशिप आजकल यहाँ टिक गया है। आपने इनको बनाया, उठाया, सब कुछ इनको सपोर्ट किया, ये आपको छोड़ के वहाँ चले गए। अब इस पर्सन को अफसोस हो रहा है, देखिए कैसा अफसोस हो रहा है, हैंग है, कुछ भी नहीं, सब अटक गया, लटक गया, रुक गया, चीज़ें ख़त्म हो गई, डेथ हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई, इनको समझ में आ चुका है। और इनको ये भी समझ में आ चुका है, तो परमात्मा जो है इनको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन समझे ही नहीं तो क्या करें।
तो आपके लिए ये एग्जाम्स था, आप टेम्परेंस की एनर्जी में है, चैरियट की एनर्जी में है, आप खुद अकेले लेके निकलेंगे, सूर्योदय आपके पास में है, आप इस नेगेटिव पर्सन को नाना बोलेंगे, कोई एग्जाम्स होगा, आपका स्पिरिचुअल एग्जाम्स होगा, आपका कोई कार्मिक पर्सन होगा, पूरी की पूरी फैमिली कार्मिक होगी, तो टाटा बाय बाय बोल के आपका रिश्ते से मन भर जाएगा, लोगों से मन भर जाएगा, हटो यार सबको देख लिए। तो यहाँ पे इस तरह से पहले आप ट्रांसफॉर्म होंगे, देन वो होंगे, नहीं होंगे उनका तो छोड़ ही दो। तो इस वक्त चीज़ें रुक गई है, अटक गई है, लटक गई है, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बंदा बंदी जो भी है हाथ पैर मार रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनको सब कुछ पता है कि चीज़ें कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ को गई है, कैसे गई है, कहाँ जाके ख़त्म हुई है। ये पर्सन ही एंड शी जो भी है, इनको सब कुछ बहुत अच्छे से पता है ना, बहुत अच्छे से पता है। और आप क्या चीज़ है इनको ये भी पता है। ये आपके पीछे पीछे आना चाहते हैं, आ रहे हैं, लेकिन आए कैसे? इनको तो जो भी है इनको लगता है कि पहले हमने इसके ऊपर खर्च किया है, दूध पिलाया है, पैसे सब इतना रात खराब किए हैं, सूसू पॉटी साफ किए हैं, बड़ा किए हैं, इतना मतलब हमने इस पर्सन पे, इस बच्चे पे इतना इन्वेस्ट किए हैं, पहले मेरी दो, पहले मेरी जी हुजूरी करो, सैलरी आए तो मेरे पास आओ, मेरे क्या काम है पूछो। तो ऐसे कर करके जो है ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कितने लोगों को रेजोनेट किया ज़रूर लिखें। जजमेंट आ गया, लो जी ना, अब तो रीडिंग में कुछ बची नहीं करने के लिए, जजमेंट आ चुका है। तो अटक के लटक के जो भी पर्सन ने आपके साथ खेले हैं, अपने जो भी फादर फिगर, मदर फिगर, व्हाट एवर जो भी के साथ सुने हैं, जो भी फैमिली अब जो जिनसे सुने हैं, अब जो है जो इन्होंने आपको दिया, कब्र में डाल दिया इन लोगों ने मिलके, इतना बुरा तरीके से आपको तोड़ा। अब ये खुद ही कब्र में पहुंच गए हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, कष्ट में है, रिश्ता खत्म हो गया है, रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं, किसी को बोल नहीं सकते हैं। और उसी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर लिए हैं, उसी तरह से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो और मतलब और बुरा हाल है, क्योंकि एडॉप्ट क्या किए, सीखे क्या, गंदगी। तो अब आप ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे इस पर्सन को। तो यहाँ पे ये थी आपकी रीडिंग। तो सारे के सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना आए हैं और कार्ड बहुत कम है, इसीलिए सबके लिए है ये रीडिंग। कोई जोडियक साइन की बात मत बोले, ये टैरो में एक एनर्जी है, सबके लिए है, ठीक है। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें, पॉजिटिविटी को के तरफ बढ़ें और परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाएं। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, परमात्मा, मालिक, थैंक यू।